नारद जी कहते हैं, जानते हो पूर्व जन्म में मैं उपवर्ण नाम का गंधर्व था। नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को बता रहे हैं, और ध्यान देकर सुनो व्यास जी ने भागवत कैसे लिखी। कहते पूर्व जन्म में मैं उपवर्ण नाम का गंधर्व था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी मर गए जिस दिन मेरा जन्म हुआ। मेरी मां मेरे जन्म का उत्सव नहीं मनाई, क्योंकि उस दिन तो मेरे पिता का देहांत हो गया था। बेचारी मेरी मां करती का कहां जाती, क्या करती। वो मेरी मां दर बदर भटकते 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 आश्रम चली गई। आश्रम में ऋषियों को कहने लग गई कि मुझे आश्रम में रहने की व्यवस्था प्रदान करो। मेरे पति की मृत्यु हो गई, परिवार का और कोई स्वजन मित्रजन बचा नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो गोद वाला है, दूध पीने वाला है, मात्र चंद दिनों का यह बालक मैं लेकर के कहां जाऊंगी। मुनियों ने अपनी पत्नियों के पास भेज दिया, ऋषियों ने ऋषि पत्नियों के पास गई। नारद जी कहते मेरी मां ऋषि पत्नियों के पास जाकर के जब रोने लगी तो ऋषि पत्नियों ने कहा चिंता मत करो, ये आश्रम है, यहाँ सबको आश्रय मिलता है, तुम्हें भी आश्रय मिलेगा। भगवान का भजन करना और आश्रम में सेवा करना, प्रसाद पाना, निश्चिंत होकर के इस आश्रम में विचरण करना, रहना। कोई यहाँ तुम्हें कष्ट नहीं देने वाला है। और तुम्हारा पुत्र जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो आश्रम की गुरुकुल में ही पढ़ लेगा। जानते मेरी मां आश्रम रहने लग गई और आश्रम में रहते रहते मैं भी बड़ा होने लग गया। ऋषि कुमारों के साथ मैं खेलता, ऋषि कुमारों के साथ ऋषियों के ही गुरुकुल में पढ़ता। और मेरी मां आश्रम का काम करती, झाड़ू पोछा का काम करती, गौ सेवा करती, ब्राह्मण विप्र सेवा करती। दासी थी ना मेरी मां। कहते एक दिन की बात है, एक दिन आश्रम में बड़े महात्मा का आगमन होने वाला था, बड़े गुरुजी का आगमन, बड़े ज्ञानी संत का आगमन। और कहते जब बड़े गुरुजी बड़े संत का आगमन हुआ तो जो झाड़ू पोछा का काम मेरी मां करती थी ना, वो संत भगवान की कुटिया में आश्रम के पुत्र, ऋषि पत्नियों और स्वयं ऋषियों ने करना शुरू कर दिया। मेरी मां कहती कि ये काम तो हमारा है, ये काम तो हमको करना है। ऋषियों ने, ऋषि पत्नियों ने कहा कि हमारे गुरुदेव हैं जो आ रहे हैं आज, और गुरु की सेवा हमें स्वयं करनी चाहिए। तुम तो आश्रम का दूसरा काम करो, लेकिन गुरु सेवा तो हमें अपने हाथ से करनी चाहिए। जानते हो गुरुओं की सेवा, भगवान की सेवा, ब्राह्मण की सेवा। अब आप सब तो गोसाई ही हो, आप लोगों को क्या कहना है, लेकिन फिर भी गुरु और संत की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। हम जानते हो बहुत बड़े बड़े स्थानों पर कथा करने जाते हैं, बड़े बड़े यजमान, अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े फैक्ट्री मिल वाले मालिक, देखता हूं कि बड़े बड़े मिल फैक्ट्री के मालिक छोटे छोटे गोपाल जी को घर में रखते हैं, लेकिन गोपाल जी की पूजा करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए माली, गोपाल जी को चंदन लगाने के लिए, चंदन घिसने के लिए नौकर। मालिक तो नहा धो करके आता है, नौकर उससे पहले मालिक का जो है ना चंदन, फूल, जल, तुलसी दल आदि सब तैयार करके रखता है।
मालिक जी तो बस आते हैं, थोड़ा सा ओम गण गणपति नमः किया और राधे राधे किया, चले गए। उसका फल भी नौकरों को ही मिलता है। संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा, भगवान की सेवा, ये कम से कम हमें अपने हाथों से करनी चाहिए, जितना हो सके। ऋषियों ने कहा आज हमारे गुरुदेव आ रहे, ये सेवा हमारी है, ये हम करेंगे। मेरी मां को करने नहीं दिया। और जानते हो 4 महीने तक चातुर्मास चला, वो संत भगवान आश्रम में रहे। आश्रम में रह करके वहां बढ़िया भगवान का भजन चलता, कीर्तन चलता, भगवान का नाम होता। मैं भी 4 महीने तक वहां सत्संग को सुना। परिणाम ये निकला, व्यास जी मेरा मन तो भजन में लग गया, भगवान के भजन में। जब गुरुदेव वहां से जाने लगे तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मेरी मां ने मना कर दिया। मैं विधवा, अभागी, अकेली, और तू मेरा एकलौता पुत्र है। यदि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके साथ रहूंगी, किसके आस पर जीऊंगी। मेरी मां ने मुझे जाने नहीं दिया। और संतों ने भी कहा देखो ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है उपवर्णन, इसलिए तुम अभी जा नहीं सकते हो। मैं रुक गया। जानते हो वहां रुक करके कुछ दिन बाद, एक दिन की बात है, एक दिन मेरी मां जंगल में गौ ग्रास काटने के लिए गई। और गौ ग्रास जब जंगल में काटने मेरी मां गई तो वहां एक सर्प ने मेरी मां को दस दिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरी मां के मरने के फलस्वरूप मैंने अपनी मां का संस्कार किया और आश्रम छोड़ करके जंगल चला गया। महात्माओं से सुना था एक मंत्र, उस मंत्र का जाप करने लगा। और भागवत में इसे भागवत गायत्री कहा गया है। जानते हो क्या है मंत्र? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। नारद जी को कहते हैं, नारद जी ये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। मैं जंगल जाकर के इस मंत्र को जाप करता और भगवान का जो स्वरूप मैंने कथा में 4 महीने सुना उसको मन में धारण करके आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा कुछ प्रारब्ध है जिस कारण से अभी प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। मैंने उस प्रारब्ध के कारण मैंने खूब भजन किया, भजन करते रहा। और जानते हो ये मंत्र, इस मंत्र का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस मंत्र का जाप करने लगा, कारण ये मंत्र मुझे गुरु से नहीं मिला था। और जो मंत्र गुरु से ना प्राप्त हो वह मंत्र भले ही भगवत प्राप्ति करा सकता है, लेकिन गुरु यदि वह मंत्र नहीं देते हैं भगवान के दरवाजे तो पहुंच जाओगे, लेकिन भगवान के दरवाजे का गेट नहीं खुलता है। नारद जी कहने लग गए भगवान हृदय में थे, लेकिन भगवान का साक्षात्कार मैं न कर पाया, शरीर छूटा। मेरा जन्म ब्रह्मा जी ने पुनः करवाया और ब्रह्मा पुत्र के रूप में जब मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक की भागवत मुझे सुनाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। और व्यास जी महाराज आज आपके समक्ष मैं देवर्षि नारद के रूप में खड़ा हूं। इसलिए गुरु जो मंत्र देता है भले ही वह ज्ञात हो, लेकिन गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ही सिद्ध होता है।